दुनिया भर में इस वक्त कोरोना के मरीजों की तादाद 8 लाख से तजावुज कर चुकी है और ये वायरस 38,700 से ज्यादा लोगों को हलाक कर चुका है। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1914 हो गई है, जिनमें से 26 की मौत हो चुकी है, 58 ठीक हो चुके हैं, 12 की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद में तेजी आ रही है और गुज़िश्ता रोज 30 मार्च को मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा 240 नए केसेस सामने आए, जो अब तक एक दिन में सामने आने वाले सबसे ज्यादा केसेस हैं। अब तक जो ज्यादातर केसेस सामने आए हैं उनमें अक्सर का ताल्लुक या तो ताफ्तान के रास्ते ईरान से आने वाले जायरीन हैं या फिर वो तबलीगी जमात से ताल्लुक रखते हैं। इन दोनों मामलात को मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव की बड़ी वजह करार दिया जा रहा है। हम आपको मुसलसल ऐसे केसेस का बताते रहे हैं जिनमें बेएहतियाती की गई और फिर उस बेएहतियाती के नतीजे में पूरी आबादी मुतासिर हुई। दुनिया भर में बेएहतियाती की वजह से यह वायरस फैला। पाकिस्तान में भी ये दो वाकयात, जहां ताफ्तान से जायरीन का आना है और दूसरा तबलीगी जमात का मामला है, इसकी वजह से वायरस तेजी से फैल रहा है। बड़ी तादाद में कोरोना के मस्बत केसेस सामने आए। तबलीगी जमात का मामला ऐसा ही है। बेएहतियाती की वजह से मुल्क के अक्सर इलाके अब खतरे में हैं और वहां खौफ व हिरास है। 26 फरवरी को मुल्क में कोरोना का पहला केस सामने आया। उसके बाद मुल्क भर में हिफाजती इकदाम शुरू कर दिए गए, मगर इस दौरान लाहौर में रायविंड में तबलीगी जमात का इज्तिमा हुआ। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से भी लोग उस इज्तिमा में शरीक हुए और बाद में इज्तिमा वक्त से पहले ख़त्म ज़रूर कर दिया गया, मगर उसके बाद वहाँ से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के लिए जमातें निकली। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात में तबलीगी वफूद रवाना कर दिए गए और इस इज्तिमा से बड़ी तादाद में लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हुए और फिर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर उन मुतासरीन ने मजीद लोगों को मुतासिर किया। और अब महकमा सेहत सिंध के मुताबिक हैदराबाद में अब तक 128 कोरोना के केसेस सामने आ चुके हैं। जियो न्यूज़ के जराये के मुताबिक हैदराबाद में कोरोना वायरस तबलीगी इज्तिमा से पहुंचा। हैदराबाद में गुज़िश्ता हफ्ते एक चीनी नौजवान का कोरोना टेस्ट मस्बत आया, जिसके बाद पूरी जमात के टेस्ट किए गए। उस चीनी जवान का ताल्लुक भी तबलीगी जमात से था। इंतज़ामिया ने अब हैदराबाद में तबलीगी मरकज़ को क्वारंटीन में तब्दील कर दिया है। इलाके में खौफ है क्योंकि इस जमात ने कई लोगों से मुलाकात भी की थी। सिर्फ हैदराबाद ही नहीं, तबलीगी इज्तिमा से वफूद सिंध के दीगर इलाकों में भी पहुंचे और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जिला सांगड़ में तबलीगी जमात से वाबस्ता 200 अफराद, जिला ठट्टा में 145, सखर में तबलीगी मरकज़ में 442 अफराद शामिल हैं और उनमें से 68 गैर मुल्की भी हैं। अब ये सब अफराद मुश्तबा हैं जिनके टेस्ट किए जा रहे हैं और महकमा दाखिला सिंध ने सखर के तबलीगी मरकज़ में क़याम पजीर अफराद को पंजाब मुंतकिल करने के लिए लेटर जारी कर दिया और कहा है कि सखर के क्वारंटीन में ज़ायरीन और मकामी अफराद पहले से रह रहे हैं, मजीद अफराद की गुंजाइश नहीं है, इसलिए पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को पंजाब मुंतकिल किया जाए। इसके अलावा IG सिंध ने पुलिस अफसरान को हिदायत की है कि तबलीगी मराकज़ को क्वारंटीन करार दिया जाए, ना उनमें नए अफराद को आने दिया जाए, ना पहले से मौजूद अफराद को बाहर जाने दिया जाए। इसी तरह आज बनू से तबलीगी जमात से वाबस्ता 74 साल शख्स का इंतकाल हुआ है, जिसके बाद पूरे इलाके को लॉकडाउन कर दिया गया है। इसके अलावा लिया में भी तबलीगी जमात के 200 से ज़ायद अफराद को क्वारंटीन में डाल दिया गया है और उनमें से एक शख्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। लाहौर के इलाके रायविंड में कोरोना वायरस के केसेस सामने आने के बाद रायविंड सिटी को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया है, जो कि तबलीगी जमात का मरकज़ है। पुलिस के मुताबिक रायविंड तबलीगी इज्तिमा में अब भी 2200 अफराद मौजूद हैं और उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। जहां कल तक 35 अफराद के टेस्ट किए गए थे, उनमें से 27 के टेस्ट मस्बत आए थे। इसके अलावा गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद में भी गैर मुल्की तबलीगी में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई और फिर मजीद 15 अफराद में कोरोना के रिपोर्ट मस्बत आई थी, जिसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया था। हमने आपको मुख्तलिफ इलाकों में सामने आने वाले केसेस की तफसीलात बताई। इन इलाकों में क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे वहां से आपको बताएंगे। पहले हैदराबाद की सूरत हाल देखिए। हैदराबाद में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बाद शहरियों में तशवीश पाई जाती है। हैदराबाद की इंतजामिया चीनी शहरी बाशिंदे की मस्बत रिपोर्ट आने के बाद अगर 200 से ज्यादा तबलीग जमात से वाबस्ता अफराद को 4 दिन तक महदूद करने के बजाय किसी और क्वारंटीन सेंटर में मुंतकिल करती तो शायद हैदराबाद में कोरोना वायरस नहीं फैलता। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़ हैदराबाद। हैदराबाद की सूरत हाल है, दीगर शहरों की सूरत हाल भी आपको बताएंगे और रायविंड जो तबलीगी जमात का मरकज़ है, जहां इस वक्त भी 2200 अफराद हैं, वहां इस वक्त क्या सूरत हाल है वो भी आपको बताएंगे। सखर की सूरत हाल पहले देखिए।
शिकारपुर रोड पर करंतना में तब्दील होने वाले तबलीगी मरकज में अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, नाइजीरिया व दीगर ममालिक के 69 गैर मुल्की समेत 474 अफराद ऑब्जर्वेशन में हैं, जिनके टेस्ट लेने का सिलसिला ताहाल शुरू नहीं हो सका है। हुकूमत सिंध ने सखर में गुंजाइश की कमी के बायस पंजाब और KPK से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को आबाई इलाकों में मुंतकिल करने के लिए उनकी सूबाई हुकूमतों को लेटर लिख दिया है, जबकि सखर इंतजामिया ने मरकज से तबलीग के लिए मुख्तलिफ इलाकों की मसाजिद में जाने वाली जमातों को वहीं आइसोलेट होने के अहकामात जारी किए हैं। टेस्ट अभी इनके इनिशिएट नहीं हुए हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की अभी इसमें पॉलिसी को वेट कर रहे हैं कि क्या पॉलिसी आती है। मेरी अभी डिप्टी कमिश्नर साहब से बात हुई थी कि क्या इनके टेस्ट यहाँ पे हों या अपने अपने प्रोविंसेस इनको उनके टेस्ट वहाँ पर कराए जाएँ। डिप्टी कमिश्नर सखर राना अदील के मुताबिक ताफ्तान से आए 462 मुसाफिर अब भी लेबर कॉलोनी में कायम करंतना में ऑब्जर्वेशन में हैं, जिनमें से 292 मुसाफिर कोरोना से मुतासरा हैं, 97 की रिपोर्ट्स मनफी हैं, जबकि 73 अफराद की रिपोर्ट्स आना बाकी है। 3 दफ़ा जो है टेस्ट हो चुके और जो उसमें बिलाखिर जो लोग निकले वो हमारे लिए एक मुस्बत खबर थी कि पॉजिटिव लोग भी आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाबी की तरफ जा रहे हैं। ऐसे तमाम लोग जो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहे हैं उनके बारे में हमारी पॉलिसी ये है कि उनको 2 दफ़ा कंसेक्यूटिव टेस्ट नेगेटिव होगा तो उनको घरों में भेजेंगे। वहाँ से जो पुलिस वाले आ रहे हैं, जो नर्सिंग स्टाफ है, वहाँ के डॉक्टर्स हैं, उनके ज़रिए शहर में ना फैल जाए, इसकी बहुत ज़्यादा तशवीश है। सखर में करंतना कायम होने के बाद से शहरियों में खासा खौफ पाया जाता है। ताहम इंतज़ामिया का कहना है कि करंतना में तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं और अब तक कोई भी मुकामी शख्स कोरोना वायरस से मुतासिर नहीं हुआ है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ के लिए यासिर फारूकी, जियो न्यूज़, सखर। रिपोर्ट्स आपने देखी, सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ मौजूद है। मुर्तज़ा वहाब साहब बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा वहाब साहब, ये कहा जा सकता है कि वक्त पर इस सिचुएशन को आइडेंटिफाई करके काबू पा लिया गया है तबलीगी जमात के जो मुख्तलिफ लोग और मुख्तलिफ शहरों में आए थे सिंध में, या अभी तक आपका कंसर्न है कि ये किस हद तक फैला है, क्योंकि ये बहुत सारे दूसरे लोगों से मिले होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद साहब, मैं समझता हूँ अभी इसके ऊपर कोई हतमी राय देना कबल वक्त है। जहाँ जहाँ हमको चीज़ आइडेंटिफाई हुई उसके ऊपर फौरी तौर पर हमने जो जो इकदाम उठाने की ज़रूरत थी वो इकदाम उठाए गए। मैं थोड़ी सी फिगर्स में आपकी तस्हीह करना चाहता हूँ कि अभी तक जो तबलीगी जमात के हजरात थे उनमें से 221 लोगों के टेस्ट कंडक्ट किए गए, जिसमें से 94 के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। 15 टेस्ट अभी भी पेंडिंग है, उनका रिजल्ट हमारे पास नहीं आया। तो जो कुल लोग इस वक्त 94 हैं जो कि पॉजिटिव करार दिए गए हैं, और उन 94 के 94 को 3 मुख्तलिफ मकामात पर आइसोलेशन सेंटर्स में रखा गया है। और इस वक्त जो कुछ लोग हैं जिनको वापस आप पंजाब भेज रहे हैं, इस वक्त वो क्या सूरत हाल है कि वो सखर में कैपेसिटी नहीं है, वो क्या सूरत हाल है? नहीं शाहिद साहब, सखर में बिल्कुल फैसिलिटी में कैपेसिटी मौजूद है, और अभी फिलहाल मैं समझता हूँ कोई शख्स जिसके ऊपर आप हतमी राय नहीं दे सकते, जिसका लेट से टेस्ट अभी तक नेगेटिव नहीं आया, हमने उसूली तौर पर यह फैसला किया हुआ है कि उसको अपनी क्वारंटीन सेंटर में या आइसोलेशन सेंटर में रखेंगे, और जब वो चीज कंफर्म हो जाती है कि आया उसका टेस्ट पॉजिटिव आया है या नेगेटिव हो गया, उसके बाद फैसला किया जाता है। जिन लोगों का टेस्ट नेगेटिव आ जाता है उनको जाने की इजाजत दी जाती है, जिन लोगों का टेस्ट पॉजिटिव है उनको हम जब तक वो क्योर नहीं होते उनको साथ में ये बताइएगा कि अब जाहिर है जो नंबर ऑफ टेस्ट हैं उसके हवाले से सवालात पैदा हो रहे थे कि पाकिस्तान में टेस्ट इतने कम हुए हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि तादाद कितनी है। अब जो सैंपल साइज है वो कम से कम आपको इतना कॉन्फिडेंस दे रहा है कि लगभग इतनी ही तादाद होगी, या अभी भी आपको लगता है कि टेस्ट इतने कम हुए इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता? शाहिद साहब, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि नंबर इतना ही हो, लेकिन अगर आप टेक्निकली इसको समझने की कोशिश करें, मैं समझता हूं कि नंबर ऑफ टेस्ट अभी इतने ज्यादा नहीं हुए हैं कि अपना कोई वादे मौक़िफ़ हम कायम कर सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि ज्यादा स्प्रेड ना हुआ हो, और जहां जहां स्प्रेड हुआ है जैसे आइडेंटिफाई हम होता है हम फौरी तौर पर उन लोगों को आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं। और मैं समझता हूँ मीडिया से भी यही मैसेज जाना चाहिए कि जहां पर जिस शख्स को अंदाजा होता है कि लेट से उसके अंदर वो सिम्टम्स हैं, वो फौरी तौर पर जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे कांटेक्ट करे ताकि उनका टेस्ट लिया जा सके, और अगर टेस्ट उनका पॉजिटिव है तो जो एहतियाती तदाबीर हम प्रपोज करते हैं। शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। लाहौर में जहाँ तबलीगी जमात का मरकज़ है उसे क्वारंटीन में तब्दील कर दिया गया है, वहाँ 2200 अफराद अंदर हैं, ये नंबर्स आ रहे हैं, उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि इंतजामिया ताउन भी वहाँ पर भरपूर अंदाज में कर रही है। बनू में भी आज तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स कोरोना वायरस से इंतकाल कर गया। वहाँ क्या सूरत हाल है देखिए।
बन्नू में पहला कोरोना वायरस का शिकार 74 साल तबलीगी सैयद नवाज सकना मंदेव जो 21 मार्च को क्वेटा बलूचिस्तान से ट्रेन के जरिए पेशावर आया। बीमार होने की वजह से पेशावर में उसका बेटा मीर दराज और कज़न मीर खवास गाड़ी में पेशावर से 28 तारीख को बन्नू मंदेव लाए। 28 तारीख को घर में रहा और 28 तारीख को ही चेकअप के लिए खलीफा गुल नवाज टीचिंग अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका टेस्ट लिया गया। शदीद बीमार था और चलने फिरने से कासिर था। टेस्ट पेशावर भेजा गया, जहां पर टेस्ट पॉजिटिव आया। मेडिकल टीम ने घर पहुंचकर इंक्वायरी की, जिससे 12 अफराद का उनके साथ कांटेक्ट कन्फर्म हुआ। बेटे और कज़न को भी खलीफा गुल नवाज शिफ्ट कर दिया गया, जहां उनके भी टेस्ट पेशावर भेज दिए गए। पूरा जो इलाका मंदेव का है इसको लॉकडाउन कर दिया गया है। इसके अलावा जो ममा खेल में इनकी बेटी ब्याई गई है उस घर में भी स्क्रीनिंग जारी है और मेडिकल टीमें रवाना कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर बन्नू कैप्टन जुबैर नियाजी ने फौरी तौर पर मज़कूरा इलाके को लॉकडाउन कर दिया, जिस पर आज कोरोना वायरस का शिकार होने वाला जाँ बहक हो गया, जिसको इंतजामिया बन्नू ने सख्त सिक्योरिटी में सपुर्द खाक कर दिया। जबकि कोरोना वायरस का दूसरा मरीज हयातुर रहमान, उसका टेस्ट भी पॉजिटिव आने पर CMH बन्नू आइसोलेशन वार्ड में उसे रखा गया है। बन्नू में 2 अफराद के कोरोना वायरस के टेस्ट पॉजिटिव आने पर जिसमें आज 74 साल मरीज जो जाँ बहक हो गया है, जिसको मंदेव में सख्त सिक्योरिटी में सपुर्द खाक कर दिया गया है, जिसकी वजह से जहाँ 2 इलाकों में कोरोना वायरस के मरीजों की रिहाइशगाहें थीं, सुकड़ी और मंदेव, दोनों जगहों पर मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया और इंतहाई सख्त इकदाम कर दिए गए हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के लिए कैमरामैन हारून और अहमद बिलाल के साथ मंजूरुद्दीन, जियो न्यूज़, बन्नू। सबके लिए हुकूमत इकदाम कर रही है कि कम से कम नुकसान हो, क्वारंटीन किया जा रहा है मुख्तलिफ इलाकों को।